बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। मैं हूं अयूब राना और आप देख रहे हैं ट्रेड ट्रैक। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जो है गोल्ड और दूसरे फॉरेक्स पेयर्स को एनालाइज करेंगे आज की डेली के एनालिसिस में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देख लेते हैं कि हमारे पास आज फंडामेंटल डेटा क्या है। तो आज के दिन 13 सितंबर ट्यूसडे हमारे पास जो है इसमें सीपीआई और को सीपीआई का डेटा है जो कि इन्फ्लेशन का डेटा होता है, यानी कि कंज्यूमर की इन्फ्लेशन। अब इस डेटे को आप एनालाइज कैसे करेंगे, जब आप देखेंगे तो फॉरेक्स फैक्ट्री में जब आप आएंगे इस टाइम पे शाम 5:30 बजे 5:30 PM अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान टाइम, यहाँ पे आपको डेटा दिया हुआ होगा जिसमें फोरकास्ट है और प्रीवियस है, फोरकास्ट है एंड देन एक्चुअल है। तो यहाँ पे जो एक्चुअल डेटा आएगा उसको आप कंपेयर करेंगे प्रीवियस के साथ। फोरकास्ट एक अंदाज़ा होता है, इसके साथ आप डेटा कंपेयर नहीं कर सकते। कंपैरिजन जो होता है पिछले प्रीवियस डेटा के साथ होता है। अब ये जो है इन्फ्लेशन का डेटा है, इसमें क्या है कि अगर तो इन्फ्लेशन बढ़ती है तो हमारा जो है फेड पे इसका एक प्रेशर होगा, फेड रेट हाइक्स में ये उसको मदद करेगा। यानी कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इसको काउंटर करने के लिए रेट हाइक करेंगे। तो अगर इन्फ्लेशन का डेटा यानी कि प्रीवियस से ज़्यादा आ गया तो क्या होगा, ये डॉलर के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी और उसके लिए गोल्ड के लिए नेगेटिव चीज़ होगी। और इसी तरह क्रॉस पेयर्स में आप देख सकते हैं। और इसी तरह अगर ये कम आ जाता है तो इन्फ्लेशन कम होगी। जब इन्फ्लेशन कम होगी तो फेड पे कोई प्रेशर नहीं होगा, जिसकी वजह से वो रेट हाइक्स को नॉर्मल लेके चल सकते हैं, ज़्यादा रेट हाइक नहीं करेंगे। तो क्या होगा, ये जो है गोल्ड के लिए पॉजिटिव चीज़ होगी जबकि डॉलर के लिए नेगेटिव। इसी तरह क्रॉस पेयर्स के लिए भी। तो ये इसको रीड करने का तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं डॉलर इंडेक्स की तरफ। इसको हम देखते हैं कि यहाँ इसमें डॉलर इंडेक्स में क्या सिचुएशन है। ये इसका डेली का चार्ट है। इसको अगर हम देखें तो ये डेली के चार्ट में हमें इस टाइम नेगेटिव दिखाई दे रहा है। इसने क्या किया, यहाँ पे अपनी एक सपोर्ट को ब्रेक किया, उसके बाद अभी इसको टेस्ट करके नीचे गिर सकता है 107.2 तक। तो ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट डेली में हमें नेगेटिव बता रहा है। 4 आवर्स में हम इसको देखते हैं क्योंकि हमारे जो क्रॉस पेयर्स और गोल्ड हैं वो इस पर डिपेंडेंट रहेंगे तकरीबन, इसलिए इसे देखना लाजमी है। ये जो है इसका 4 आवरली चार्ट है। 4 आवरली चार्ट में भी स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। आप देखें ये हायर हाइज और हायर लोज की कहानी चल रही थी, उसके बाद इसने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया एंड देन लोअर लोज और लोअर हाइज बनते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब ये एक पहले सपोर्ट थी, अब एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। 108.6 का एरिया 4 आवर्स में ये इसको यहाँ पे टेस्ट करने जा सकता है। अभी इसमें इतनी खास मूवमेंट नहीं है, तो बाद में इसमें मूवमेंट आती है तो हो सकता है ये इसको टेस्ट करने जाएगा। अगर ये टेस्ट करने जाता है तो आपका गोल्ड और क्रॉस पेयर्स थोड़ा नीचे मूव कर सकते हैं एंड देन आप तो यहाँ से रिजेक्शन लेके ये वापस 107.5 एंड देन इसके ब्रेकआउट पे 107 तक आ सकता है। तो डॉलर इंडेक्स हमें इस टाइम नेगेटिव दिखाई दे रहा है और शाम 5:30 बजे जो डाटा है वो इसकी नेक्स्ट मूवमेंट को डिसाइड कर सकता है। अब हम चलते हैं गोल्ड की तरफ, वहाँ पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। ये गोल्ड का चार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पहले डेली के चार्ट में देखते हैं। डेली में इसमें एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको मैं पिछले 5 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने आपको लास्ट टाइम जो वीकली एनालिसिस लास्ट वीक में मैंने अपलोड किया था, मैंने आपको बताया था इस एरिया से आप सेल करेंगे एंड देन इस एरिया में आप बाइंग देखेंगे और ऐसा ही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वो ट्रेड तो हमारी फिक्स गई। बाय को मैंने अभी तक होल्ड भी किया हुआ है क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशंस है कि इसके ब्रेकआउट पे हम 1760 एंड 70 देख सकते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये जो लेवल है आप देखें इसको, इस लेवल को 1730 के लेवल को 1 2 3 4 5 6 तकरीबन 6 कैंडल्स ने इसको यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की। ये ब्रेक नहीं हो पा रहा। गोल्ड में है बाइंग प्रेशर, बायर्स जो हैं गोल्ड को बार बार पुश कर रहे हैं, लेकिन गोल्ड को थोड़ा सा फंडामेंटल टच चाहिए। जो ही इसे फंडामेंटल टच मिलता है ये इसको ब्रेक करके 1760 एंड 70 की तरफ जा सकता है। तो फिलहाल के लिए डेली के चार्ट में तो अभी ये रेजिस्टेंस लेवल के नीचे है। जब तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होगी डेली में ये पॉजिटिव नहीं होगा। अभी ये एक रेंज में फंसा हुआ है। 4 आवर्स में हम इसको देखते हैं कि आज के दिन हम इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये जी गोल्ड का 4 आवरली चार्ट है। इसमें अगर हम देखें तो गोल्ड में एक अच्छी चीज़ ये है कि गोल्ड हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हाई बना, ये हायर हाई बना, ये अगेन हायर हाई एंड देन हायर हाई, ठीक है, इक्वल हाई भी कह सकते हैं इसे। ये लो हायर लो, यहाँ पे हायर लो भी बन सकता है। तो ये सिचुएशन है गोल्ड की। 4 वाली चार्ट में जो रेजिस्टेंस है 1733 आज की रेजिस्टेंस रहेगी, यानी कि 1733। और अगर सपोर्ट की बात करें तो आज की सपोर्ट जो है 1710 रहेगी। अगर 1710 के नीचे ये निकलता है, 4 वाली कैंडल क्लोज करता है, तो फिर ये डाउन जा सकता है 1700 एंड 1695 की तरफ। फिलहाल के लिए गोल्ड में हम इसको बुलिश देखेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर जो है 4 आवर्स का बुलिश बता रहा है। तो हम इसको बाय कहाँ से करेंगे, हम इसको बाय करना चाहेंगे 1712 से 10 के एरिया में। यहाँ पे अगर ये हमें मिलेगा, बाय का एविडेंस देगा, तो हम इसको यहाँ से बाय करेंगे 1733 के लिए।
एंड देन अगर 4 वाली कैंडल 1733.2 के ऊपर यहाँ पे क्लोज हो जाए तो फिर ये टेस्ट करके अगेन 1740-45 की तरफ जा सकता है। एंड इट डिपेंड्स ऑन CPI एंड को CPI डेटा आल्सो। अगर CPI का डेटा इसको एक पुश दे दे, पॉजिटिव पुश, यानी कि इन्फ्लेशन अगर कम हो जाए और फेड पे प्रेशर कम हो जाए रेट हाइक्स का, तो इसको एक पॉजिटिव पुश मिल सकता है। एंड देन आप इसको 1760 एंड 70 की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ से भी हम इसको देखेंगे क्या पोजीशन बनेगी। खैर आज के लिए यहाँ से हम इसको बाय का देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पेयर है वो है हमारा नेस्डेक को देखते हैं, US टेक को, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो ये डेली का चार्ट है। नेस्डेक में बहुत क्लीन सेटअप्स बने हुए हैं क्योंकि मैं कुछ दिनों से मार्केट से ऑफ था। बहुत ज़बरदस्त सेटअप, मेरी जो बाय लिमिट थी वो इस जगह पे लगी हुई थी। आप देख सकते हैं इतने से डिफरेंस से मेरी बाय लिमिट रह गई थी एंड देन इतना प्रॉफिट। कोई बात नहीं, होता रहता है मार्केट में। खैर अभी क्या सिचुएशन है, ये इसका एक रेजिस्टेंस लेवल था जिसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया एंड देन टेस्ट किया एंड देन गोइंग टू नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल 12,872, 12,1872.9 ये लेवल है। इस लेवल पे ये आज के दिन आएगा या इसको टेस्ट कर सकता है। अगर यहाँ पे हमें इसने कंफर्मेशन की तो ये यहाँ से भी अगेन डाउन हो सकता है और डाउन होने में ये लेवल 12,570, 12,570 एंड देन उसके नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर इसका ब्रेक अप हो जाए, यानी कि ब्रेक अबव हो जाए, तो फिर ये हमें यहाँ पर 13,200 के आसपास और उसके बाद फिर 13,400 के आसपास देखने को मिल सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसकी एक रीज़न है। ये देखें यहाँ पे एक तो था ये बुलिश स्ट्रक्चर, ठीक है, उसके अंदर इसने एक बेयर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब बेयर स्ट्रक्चर क्या कह रहा है हमें, यहाँ पे इसने बनाया हाई, उसके बाद यहाँ पे इसने बनाया लोअर हाई, यहाँ पे इसका ये लो था, ये इसने बनाया लोअर लो। अब ये इस तरह से करके अपने इस लो को टेस्ट करने जा रहा है एज ए रेजिस्टेंस। अगर ये इस लो से रिजेक्शन लेगा तो ये स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो सकता है एज ए बेरिश, और अगर ये इस लो को ब्रेक कर देगा तो स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा एंड देन इट कैन गो टू 13,200 एंड 13,400 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर की सिचुएशन है। 4 आवरली चार्ट में हम इसको देखते हैं, वहाँ पे ये हमें क्या कहता है जी। 4 आवरली चार्ट इसका आ गया है। ये वही लेवल जो मैं आपको डेली के चार्ट में दिखा रहा था, वही लेवल हमारे पास 12,827 का 12,827। यहाँ पे आप इसको आज देखेंगे, ये लेवल आपका आज का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। यहाँ पर आता है, ब्रेकआउट करता है, टेस्ट देता है तो बाय करें 13,200 के लिए। अगर तो यहाँ से रिजेक्शन लेता है, यहाँ पे रिजेक्शन कैंडलस्टिक, कंफर्मेशन कैंडलस्टिक बनाता है तो यहाँ से सेल करें। देन 12,649, 12,649 एंड देन सो ऑन 12,500 एंड 400 की तरफ नीचे भी आ सकता है। तो स्ट्रक्चरली मैंने आपको समझाया डेली में इसका स्ट्रक्चर क्या कह रहा है। नेक्स्ट हमारा जी पेयर है, उसको हम देखते हैं यहाँ पर यूरो यूएसडी को अगर डेली के चार्ट में देखा जाए तो इसका स्ट्रक्चर जो है बेरिश था। इसका भी मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये हाई लोअर हाई लोअर हाई लो इक्वल लो लोअर लो एंड देन अगेन लोअर हाई एंड देन लोअर लो, ठीक है। उसके बाद इसने अपना ये लो ब्रेक किया एंड देन इट गोइंग अप। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये डेली के चार्ट में हमें क्या बता रहा है। डेली के चार्ट में इसने यहाँ पे एक अच्छा सेटअप बनाया अपनी सपोर्ट पे। यहाँ पे इसने बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करा और कंटिन्यू किया। उसके बाद ये अपने रेजिस्टेंस लेवल को रीच कर रहा है। यहाँ पे जो हमारे पास डेली का रेजिस्टेंस लेवल है वो है 1.01868 तक का, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद आप ये ऊपर हमारी ब्लू कलर की रेजिस्टेंस लाइन देख सकते हैं जो कि इसको ऊपर से यहाँ से रेजिस्टेंस देते हुए आ रही है। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है, अगर तो ये आज के दिन इस एरिया में आपको बेरिश कंफर्मेशन करेगा तो ये डाउन भी आ सकता है, अदरवाइज इसके ब्रेकआउट पे अप जाएगा। तो इसको हम देखेंगे 4 आवरली चार्ट में कि हमें इसको आज के दिन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, हमारे पास इंटरडे क्या लेवल्स होंगे, किन लेवल्स को हमने आज के दिन देखना है जी। तो ये 4 आवरली चार्ट है यूरो यूएसडी का। इसमें क्या है कि ये जो है इसका एक लेवल ऑफ रेजिस्टेंस था जिसने इसको ब्रेक किया, जिसको इसने ब्रेक किया। अभी एज ए सपोर्ट इसको टेस्ट कर रहा है 1.011 1.011। यहाँ पे अगर यह इसको टेस्ट करता है छोटे टाइम फ्रेम में, कंफर्मेशन देखिएगा, यहाँ से इसको बाय कीजिएगा एंड देन ये आपको 1.015 एंड देन 1.01 मैं आपको बता देता हूँ 1.0195 या 1.012 तक आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से आप इसमें आप बुलिश ट्रेड कर सकते हैं। ये आज का आपका सेटअप इसमें बन सकता है। इसके ऊपर फिर अगेन ब्रेकआउट पे मज़ीद भी आगे जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपने GBP USD के पेयर को, वहाँ पे क्या सिचुएशन है। ये इसका डेली का चार्ट आ गया। GBP USD का बहुत ज़बरदस्त सेटअप, क्लीन सेटअप इसने बनाया। ऑल्दो आई मिस्ड इट बिकॉज आई वाज ऑफ फ्रॉम द मार्केट।
यहाँ पे ये अपने सपोर्टिंग लाइन आप देखें, यहाँ पे इसने कितनी कन्फर्मेशन की हैं, ये कन्फर्मेशन ये तो यहाँ से इसने बुलिश एविडेंस दे के बाय गया। नेक्स्ट इसका टारगेट जो है ये लेवल एंड देन ये लेवल, ये जो लेवल है स्ट्रक्चरल लेवल है, ये लो था लास्ट टाइम का, यही लो चल रहा है। तो यहाँ से अगर ये अपने इस लो को टेस्ट करते हुए यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देगा तो ये सेल, ये मैं आपको पोजीशनल आइडिया बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देगा तो यहाँ से सेल होगा, अदरवाइज यहाँ से ब्रेकआउट के बाद ये ऊपर मजीद जा सकता है। तो ये तो वैसे पोजीशनल आइडिया था, लेकिन आज के लिए हम इसको देखते हैं। ये है बुलिश GBP USD बुलिश है, इसने यहाँ तक जाना है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ, सॉरी यहाँ तक इसने तो लाजमी जाना है। नेक्स्ट मैं आपको 4 आवरली चार्ट में बताता हूँ कि आज के दिन इससे क्या लेवल्स होंगे और आप इसको कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। तो ये आगे GBP USD का 4 आवरली चार्ट, इसमें जो है हमारे पास ये लेवल एक तो है माइनस यहाँ पे, इसको ये अभी टेस्ट कर रहा है, ये वाला लेवल, ठीक है। लेकिन मैं इसको बाय करना चाहूँगा तो मैं थोड़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे चाहूँगा बाय करना। यहाँ से कौन सा लेवल है हमारे पास, लेवल है जी 1.16488, यानी कि 1.16488। यहाँ से हमें ये नीचे आके, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो DXY है वो थोड़ा ऊपर की तरफ रिटेसमेंट लेगा तो ये पेयर्स नीचे आ सकते हैं, तो यहाँ से मैं डिस्काउंटेड प्राइस पे से बाय करना चाहूँगा एंड देन 1.17597 मेरा आज का टारगेट होगा। तो ये है आज का आपका इसमें बुलिश ट्रेड GBP USD में। नेक्स्ट हमारा पेयर है जी USD CAD, उसको हम देख लेते हैं उसमें क्या सिचुएशन है। ये आ गया USD CAD का डेली का चार्ट है, इसमें देखते हैं इसने क्या किया है। इसने एक कन्वर्जिंग वेज बनाया हुआ है, ये इसकी रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस लाइन, ये रेजिस्टेंस लाइन, ये सपोर्टिंग लाइन एंड देन यहाँ पे सपोर्टिंग, ये रिजेक्शन लेके अपनी सपोर्टिंग लाइन की तरफ आ सकता है। लेकिन इसमें अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या कह रही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कह रही है कि इसने अपनी इस सपोर्ट को यहाँ पे ब्रेक किया एंड देन इसने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद ये डाउन आ रहा है। डाउन आते हुए अगेन थोड़ी बहुत ऊपर नीचे मूवमेंट तो हो सकती है, उसमें क्या होगा कि ये लेवल है जो आज के लिए एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। इस लेवल की अगर हम प्राइस की बात करें तो 1.3000 या 1.301 हो सकता है ये लेवल। यहाँ से ये रिजेक्शन लेके एंड देन डाउन टू दिस लेवल आ सकता है, यहाँ पे आप अपना जो है सेल की ट्रेड एग्जिट हो जाएंगे 1.29400 या 300 पे। लेकिन 4 आवरली चार्ट में हम इंट्राडेज के लेवल्स देख लेते हैं। डेली का चार्ट देखना लाजमी होता है, डेली बायास देखना लाजमी होता है कि डेली में मार्केट आपको क्या कह रही है। अब 4 आवर्स में इसकी क्या सिचुएशन है, क्लियर सिचुएशन है 4 आवर्स में। यहाँ पे ये एक फ्रेश रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ये अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया, फ्रेश सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे ये रेंज कर रहा है। अब इसमें दो सिचुएशंस हैं, यानी कि सिचुएशन एक है सेल है, लेकिन दो सिनेरियो हैं सेल के। क्या हो सकता है, या तो ये यहीं से डायरेक्ट नीचे आ सकता है, ये एक रिस्की ट्रेड होगी क्योंकि ये रेंज कर रहा है। अगर आप यहाँ से सेल लेते हैं इस लेवल से तो ये इस रेंज में रह के आपको तंग कर सकता है। इसमें आपका स्टॉप लॉस फिर यहाँ तक रह सकता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप सेल करें 1.29906 से अगर आप सेल ले रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस 1.30200 के आसपास यहाँ पे रह सकता है। दूसरी क्या सिचुएशन है, क्लियर सिचुएशन, वो ये है कि ये अपनी रेंज को तोड़े नीचे आए 1.29623, इस लेवल को ब्रेक कर टेस्ट कर यहाँ से आप सेल लें, स्टॉप लॉस यहाँ पे दें और ये आपका TPO 1.2915 एंड 1.2896 यहाँ तक। तो दोनों सिचुएशंस आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से सेल लें इस एरिया से या फिर इसके ब्रेकआउट पे यहाँ पे टेस्ट पे सेल लें। ये क्लियर सेल होगी क्योंकि ये एक फ्रेश सेलिंग आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हमारा जो पेयर है वो है जी USD JPY, उसको हम देख लेते हैं वहाँ पे क्या सिचुएशन है। डेली का चार्ट देखते हैं पहले USD JPY का। USD JPY ज़बरदस्त तरीके से अपने लेवल, जो मंथली लेवल, ये मंथली और वीकली लेवल जो है ना, ये बड़े लेवल्स होते हैं, इनको आप देखा करें लाजमी। ये मंथली लेवल था, ठीक है, इसने इसको यहाँ पे टेस्ट किया क्लियरली, यहाँ पे सेल इसने दिखाई और क्या हुआ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या कहती हैं कि इसने यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक किया एंड देन टेस्ट किया एंड देन डाउन टू 141.06 तक ये नीचे आ सकता है। तो 4 आवरली चार्ट में हम देखते हैं बयास हमारे इसमें बेरिश हो गया, हम इसको देखते हैं कि हम इसको कहाँ से सेल कर सकते हैं। जी ये इसने फ्रेश लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बनाया हुआ है 4 आवरली चार्ट में 143.22। ये एक प्रीमियम प्राइस से मैं इसको सेल करना चाहूँगा, यहाँ से मुझे मिले मैं इसको सेल करूँ, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे रहे या यहाँ पे रहे। TP मेरा 140.64 वाली चार्ट के मुताबिक हो सकता है, जबकि आपको 100 या 50 पिप्स मिल जाए तो आप इसको ब्रेक इवन कर सकते हैं। कोई भी ट्रेड हो 50 पिप्स के बाद आप ब्रेक इवन कर दिया करें। तो ये मेरे पेयर्स हैं, इनमें आज के दिन मैं ये पोजीशंस देख रहा हूँ। डॉलर इंडेक्स के साथ ये डायरेक्टली
को रिलेटेड हैं, तो डॉलर इंडेक्स मुझे नेगेटिव दिखाई दे रहा है। एंड आफ्टर ऑल 5:30 PM पे हमारे पास जो CPI को CPI का डेटा है वो इस सब को चेंज भी कर सकता है, तो डेटा पर लाजमी नज़र रखिएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं वहाँ डेटा पे अपडेट करूँगा आपको। उसके बाद मेरा फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप लाजमी ज्वाइन कर लें, वहाँ पे अगर आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। एंड आफ्टर ऑल थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक फॉर योर ट्रेड्स, अल्लाह हाफिज़।